खुदावंद यीशु मसीह के बहुत ही बाबरकत और ख़ूबसूरत नाम है मेरे अज़ीज़ भाई, मेरी बहन। मैं आपका भाई पास्टर तारिक लाल क्राइस्ट रिवाइवल चर्च की तरफ से कलाम खुदा को लिए हुए आपके दरमियान मौजूद हूँ। और मेरे अज़ीज़ों, इन दिनों हम आखिर ज़माने की निशानियाँ इस पे बात कर रहे हैं और हम देख रहे हैं इंसानी रवैये कि वो कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं, कौन से वो रवैये हैं जिन्होंने दिनों को ख़राब कर दिया है, दिनों को बुरा बना दिया है कि खुदा के बनाए हुए दिन जो हैं वो बुरे बन गए हैं। और उन दिनों के अंदर खुदा की तरफ से क्या हो रहा है? ज़लज़ले आ रहे हैं, काल पड़ रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई कर रही है। और रीज़न क्या है? ये वो इंसानी रवैये है जिन पर इन दिनों हम सीख रहे हैं। और हवाला हमारा वही रहेगा जी, खुदा के कलाम मुक़द्दस में से दूसरा तिमोथियुस उसका तीसरा बाब। लेकिन ये जान रख के आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, जिस पर हमने बात की, ज़रदोस्त, शेखीबाज और मगरूर। आज जिस पे हम बात करेंगे वो है, मेरी प्यारी बेटी, मेरे प्यारे भाई, मेरे बुज़ुर्गों, वो है मगरूर। एक ऐसी इंसानी कंडीशन जिस पे आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और जैसा खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद को जिन चीज़ों से नफ़रत है, कराहियत है, कि जैसे वो होती है ना वॉमिट की कंडीशन, कि जी वॉमिट आ रही है तो एकदम से इंसान किसी इंसान से पीछे हट जाता है कि जब किसी को वॉमिट आने लगे। तो उनमें एक ऐसे रवैये, ये वो सारे रवैये तो हैं, मगरूर, ऊंची आँख और घमंड, इस तरह वो सारी चीज़ें। तो मगरूर ये एक ऐसी कंडीशन है मेरे अजीज़ों, जिसको हम ये कहेंगे कि इंसान का एक ऐसा रवैया जिसमें वो सिर्फ अपने आप को बेहतर समझता है। ठीक है जी, जिसमें वो समझता है कि मैं ठीक हूँ, मेरा एटीट्यूड ठीक है। वो मगरूर शख्स के अंदर आप देखेंगे वो कभी भी स्माइल नहीं देगा। हंसना तो शायद उसको बड़ा बुरा लगता होगा, या वो शायद उसकी नेचर का एक हिस्सा ही बन जाता है, चूँकि वो मगरूर है, उसके अंदर एक घुमंड है। तो वो किसी चीज़ का भी हो सकता है, वो रुपए पैसे का, एजुकेशन का, किसी चीज़ का भी होगा। तो वो क्या है जी, वो मगरूर है। और उसके अंदर हलीमी और फ़रोतनी, दूसरे लफ्ज़ों में जो हम बात करेंगे, वो नहीं है। सो मेरे अजीज़ों, ये कंडीशन जिस इंसान के अंदर होती है ना, ना तो वो अपने बड़ों की सुनता है, ना वो अपने रूहानी लीडर की सुनता है, ना वो कलाम खुदा पर अमल करता है, ना वो कलाम को अहमियत देता है। कलाम सुनकर भी शायद तारीफ बड़ी करे, पादरी साहब बड़ा बहुत वधिया कलाम सुनाया तुसी आज, बड़ा अच्छा लगा है, लेकिन उस पर अमल नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर एक रवैया है, उसकी एक नेचर है, उसकी एक आदत बनी हुई है जिसको वो लीव नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता। मगरूर है वो किसी जगह पर भी अपने आप को उस पॉइंट के ऊपर ले आएगा जिस पर वो रहता है। कौन सी हालत में जी? मगरूर वाली हालत के अंदर। इसलिए मेरे अजीज़ों, ये बड़ा ज़रूरी है। लिखा है ना तकब्बर, कि जब तकब्बर आता है तो उसके बाद फिर जो है ना वो ज़वाल आता है। तो जब हलीमी आती है, फ़रोतन होता है शख्स, किसी से प्यार करता है, तो इट मीन्स कि उसके पीछे क्या आ रही है जी? सरफराजी आ रही है, उसकी ब्लेसिंग आ रही है, खुशहाली के दिन उसके आ रहे हैं, सरबुलंदी के दिन उसके आ रहे हैं। और आ कहाँ से रहे हैं? खुदा की तरफ से। ये बाइबल, खुदा का कलाम ये बयान करता है। इसलिए मेरे अजीज़ भाई, मेरी बहन, इस चीज़ पर गौर कीजिए, आप किस तरह का रवैया अपने अंदर रखते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हलीमी या मगरूर ऑपोजिट हैं। एक शख्स बड़ा हलीम है, वो स्माइल देता है, हंस के सबसे बात करता है, सबको रिस्पेक्ट देता है, और दूसरा जो है वो मगरूर है। इसलिए मेरी बहन, मेरे प्यारे भाई, आइए अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें,
अपने रवैयों पर गौर करें, अपनी उस आदत पर जो खुदा को नापसंद ना हो। एक मगरूर शख्स जिसके बारे में एक सेंटेंस आपसे कहना चाहता हूँ कि मगरूर शख्स एक ऐसी आदत को लिए हुए है अपने अंदर, इसी आदत को जिसको मैं आज आपके दरमियान बयान कर रहा हूँ, जो खुदा के सामने खड़ा हो जाता है। क्योंकि लिखा है कि फ़ख्र, ये जो कंडीशन है ना मगरूर, ये एक फ़ख्र ही तो है, ये कोई एक ऐसी कंडीशन ही तो है। जबकि यर्मिया 9 बाप और उसकी 23-26 आयत के अंदर लिखा है कि ना कभी अपनी कुव्वत पर, ना मालदार अपने माल पर, ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर फ़ख्र करे, वो मगरूर हो, वो घमंड करे, वो ऐसा ना करे। ये चीज़ें खुदा की ज़ात से वाबस्ता हैं। फ़ख्र करना, एक मगरूर शख्स जब वो फ़ख्र कर रहा होता है अपनी आदत पर या अपनी एबिलिटी पर या किसी भी चीज़ पर, ये जो चीज़ है ना मगरूर, इसके पीछे कोई ना कोई चीज़ होती है, कोई चीज़ होती है। कहता है भाजी ये बंदा बड़ा मगरूर है यार, कहना भाजी ऐसली मगरूर है, 7 मुंडे नेरे, 7 बेटे हैं। पता तो तब लग रहे ना जो सारे व्याहे गए कि पूछता कौन है बाद में, जब सबकी शादी हो गई कौन पूछेगा फिर। वो शायद एक ऐसा हो जो रिस्पेक्ट करे या रखे, लेकिन वो उसकी जो आदत है, कई लोग बुजुर्गी के अंदर मैंने बड़ों को देखा है, ये आदत नहीं छूटती। जवानी के दिनों में ये जो आदत बनी होती है ना मगरूर, ये बड़ी बुरी है। मैं एक शख्स को जानता हूँ, आउट ऑफ सिटी वो रहता है। मैं कई बार उस शहर के अंदर जब मेरा विज़िट हुआ, उस फैमिली में मैं रहा, तो वो शख्स अपनी जवानी से एक ऐसी हालत के अंदर जिसे कहते हैं मगरूर, इस हालत के अंदर वो शख्स रहा। अब वो अकेला है, बेटे छोड़ के चले गए, घर बहुत बड़ा है लेकिन हालात ख़राब हैं, कोई भी साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। मेरे से तो याद रखें, ये कि ऐसा रवैया है, ये जो हालत होती है ना बड़ा मगरूर है, इसके अंदर एक बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है, मैं आपको बताता हूँ कि वो कभी भी किसी की इज्जत नहीं करेगा और किसी के लिए अच्छा नहीं बोलेगा। इस हालत के अंदर ये कंडीशन ज़रूर पाई जाती है। एक प्रोग्राम पे मैं गया और शादी का प्रोग्राम था, तो मैंने देखा कि एक बुज़ुर्ग जो हैं वो अकेले टेबल पे बैठे हुए हैं और एक दो बंदे आए उनके पास, लेकिन वो थोड़ी देर में उठकर चले गए। और मैं गया, सलाम दुआ ली उनसे, दूर और नज़दीक का जाने वाला था बंदा। उसके साथ जब वक्त गुजरा तो वो एकदम से कभी किसी की बदगोई, कभी किसी की, कभी किसी प्रीचर के ख़िलाफ़, कभी किसी के ख़िलाफ़। तो मैंने उनके साथ शेक हैंड किया। मैंने कहा सर मैं तो इसलिए आया था कि आप अकेले बैठे हुए हैं, लेकिन अभी मुझे पता चला कि क्यों लोग आपके पास मुसलसल नहीं बैठ रहे। तो ये एक बड़ा रवैया है, इंसान तन्हा रह जाता है। इस हालत के अंदर रहने वाला शख्स जो है वो तन्हा रह जाता है। याद रखिए ईमानदारों, इस चीज़ को कभी ना भूलना। ये जो कंडीशन है ना मगरूर, वो बड़ा मगरूर है, वो पाजी छो ओनू रहने दो जी, उसको भी प्रोग्राम में बुलाया, नो 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 सर, उसको रहने दे, वो सबका प्रोग्राम ख़राब करेगा। ही इज़ अ वेरी प्राउड मैन, बड़ा मगरूर है वो। सो मेरे अजीज़ों, कितना बुरा लगता है ये लफ्ज़ जब बोला जाता है किसी के लिए, अच्छा तो नहीं बोला जाता। तो ये तो खैर सारी कंडीशन ही वो है ना, शेखीबाज, जर दोस्त और मगरूर, घुमंडी, ये वो सारे आगे चल के जिनको हम देखेंगे, तो ये तो कंडीशन ही वो है। इसलिए मेरे अजीज़ों, बी केयरफुल, मगरूर नहीं, हलीम और फ़रोतन बनो मेरे बच्चों, मेरी प्यारी बेटियों, मेरे नौजवान भाइयों बेटों। बी हम्बल जस्ट लाइक जीसस क्राइस्ट। मगरूर नहीं। इस हालत को कभी खुदा आपको बरकत दे, रूहानी तौर पर किसी अच्छे मुल्क के अंदर आप सेटल हों, हलीमी को, फ़रोतनी को, जो भी बरकत खुदा आपको दे, वो रुपए पैसे की सूरत में हैं, बड़े घर की सूरत में हैं, फाइनेंस की सूरत में हैं, साहिब औलाद हैं आप, किसी चीज़ की वजह से कभी भी मगरूर ये कंडीशन, ये हालत आपकी ना बने। खुदा आपको बरकत दे, खुदा का फजल आप पर रहे, खुदा की सलामती आप पर रहे। बी हम्बल,
حلیم و فروتن بنے. برعکس اس کے میں آج یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں تاکہ یسوع مسیح میں آپ ایک روحانی اور بہتر زندگی کے مشتاق رہیں اور اسی میں بھرپور زندگی بسر کریں. خدا آنے والے آپ کے دن حلیمی کی وجہ سے بابرکت بنائیں. آپ دنیا کے بہترین ممالک کے اندر ہر اچھی برکت اور بخشش کے اندر آپ آسودگی حاصل کریں، کثرت کی برکت پائیں، توانا رہیں، صحت مند رہیں. سو خدا ساری باتوں میں آپ کو برکت دے. اور آپ میرا نمبر ضرور نوٹ کر لیں، 0092 300 4748 298. کوئی بھی آپ کی پریئر ریکویسٹ ہے تو آپ میرے نمبر پر رابطہ کریں. میں ایز اے بردر، ایز اے پاسٹر آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں. گاڈ بلیس یو.